नमस्कार। बहुरूप दर्शक, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का वक्तव्य था कि 2010-11 में हमारा भारत महासत्ता बनकर उभरेगा। जिस तेजी से आज अपना भारत हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, उससे साबित होता है कि यह कलाम जी की भविष्यवाणी सही साबित होगी। और उसी भविष्यवाणी को सही करने के लिए, सही साबित करने के लिए हमारे साथ है हमारे विद्यार्थी, हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो 4 अलग अलग विद्यालयों से आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सबको उनकी पहचान करवाती हूँ। हम अपने पार्टिसिपेंट्स से मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपना नाम और अपनी टीम का नाम बताएं। मैं वैभव मेंगाने। मैं कौशिक देसाई और हमारे टीम का नाम है जय भारत। हमने जय भारत ये नाम चुना है क्योंकि हिंदी जो है वो भारत की भाषा है और महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि भारत में पूर्व से पश्चिम और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक हिंदी भाषा बोली जाती है और ये हिंदी भाषा जो है हमारी देश की राष्ट्रभाषा भी है, इसीलिए हमने जय भारत ये नाम चुना है। आप सब उनका तालियों के साथ प्रेरणा बढ़ाएं। हमारी नेक्स्ट टीम। मेरा नाम सुलेमान है। मेरा नाम दीपा भदौरिया है और हम लोग MEIS हायर सेकेंडरी कॉलेज से हैं और हमारी टीम का नाम महादेई है। ये मांडवी नदी का नाम है जो कि गोवा की लोक माता नदी है। गोवा का जीवन इसके ऊपर निर्भर है। आप सब उनका तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी नेक्स्ट टीम। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कटोच है। और मेरा नाम है पार्थ मेहता। हम दोनों डॉन बॉस्को उच्च विद्यालय से है। हमारी टीम का नाम है गुलदस्ता। यह नाम रखने के पीछे हमारा तात्पर्य यह था कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों से जैसे गुलदस्ता बनता है, उसी तरह भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोग हैं। जब वो एक साथ मिल जाए तो एक सुंदर देश की तरह उभरते हैं और वो एकता का एक प्रतीक है, इसलिए हमने हमारा नाम गुलदस्ता रखा है। धन्यवाद। हमारी नेक्स्ट टीम। मेरा नाम है गंधा तरावलिकर। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या बरजात्या, मुस्टीफंड उच्च विद्यालय से। हमारी टीम का नाम है टीम इंदिरा गांधी। हमने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि इंदिरा गांधी भारत की पहली स्त्री प्रधानमंत्री तो थी ही, पर उसके साथ साथ वह एक बहुत ताकतवर औरत और व्यक्तित्व थी और वह हम सभी के लिए आदर्श हैं। इसीलिए धन्यवाद। ये थे हमारी टीम्स जय भारत, महादेई, गुलदस्ता। और हमारे साथ बंधे हुए हैं आज हमारे विविध विद्यालय से आए हुए शिक्षक, विद्यार्थी और हमारे प्रेक्षक। आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप तालियां बजा के हमारी टीम का स्वागत करें। और मैं समीक्षा, मैं अगले 3 महीनों तक आपके साथ रहूंगी, देखूंगी कि कौन हिंदी सही बोल सकता है, सही लिख सकता है और सही पढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं हमारी ये प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में रहेंगे 5 दौर। हर एक दौर के पहले मैं हर एक दौर के नियम आपको बताऊंगी। हमने अपने स्पर्धकों को दिए थे 2 कथाएं, जिनका नाम था नमक का दरोगा और पे पैकेज। इसी में से इनको प्रश्न पूछे जाएंगे। सो आप सब रेडी हो? आर यू नर्वस? नो। ओके, ग्रेट। सो शुरू करते हैं हमारा पहला दौर। इस दौर में हम अपने स्पर्धकों को पूछेंगे प्रश्न। अगर किसी एक टीम को ये उसका जवाब नहीं आता तो आप वो क्वेश्चन पास कर सकते हो नेक्स्ट टीम के लिए, और अगर चारों टीम को उसका जवाब नहीं आता तो ये क्वेश्चन पास होगा हमारे प्रेक्षकों को। सो आर यू रेडी नाउ? यस। और एक बात, आप सबको इसका जवाब देने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा और सही जवाब पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? ओके। और पहला प्रश्न जाता है जय भारत टीम के लिए। विशाल प्राइवेट कंपनी में कौन सा काम करता था? विशाल प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट टीम, महादेई टीम। रुचि के पिता का नाम क्या था? रुचि के पिता का नाम रमेश अरोड़ा था।
बिल्कुल सही जवाब। हमारी गुलदस्ता टीम, लेखक रुचि को पहली बार कहाँ मिला था? लेखक रुचि को अपने कॉल सेंटर में जब काम कर रहा था उस वक्त वहाँ पे मिला था। और एकदम सही जवाब। अगला सवाल जाता है इंदिरा गांधी टीम को। लेखक और उनके छोटे भाई ने फूफा जी की सलाह पर कहाँ से बीकॉम किया था? लेखक और उसके छोटे भाई ने फूफा जी की सलाह पर एक यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था। आप बता सकते हो ये यूनिवर्सिटी का नाम? एक निजी यूनिवर्सिटी से पत्राचार विभाग से बीकॉम किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सही जवाब इंदिरा गांधी टीम ने दिया है हमको। यहीं पे हमारा प्रथम दौर समाप्त होता है। हम बढ़ते हैं अगले दौर की तरफ। तो शुरू करते हैं हमारा दूसरा दौर, जो है व्याकरण दौर। व्याकरण के संबंधित प्रश्न हम अपने हर एक टीम को पूछेंगे और सही जवाब देने से आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। शुरू करते हैं हम टीम इंदिरा गांधी से। गुजरना का समान अर्थ? जाना। गुजरना का समान अर्थ? गुजरना। 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 चला जाना। मर जाना। सही जवाब। अगला प्रश्न गुलदस्ता टीम के लिए। कठिनाई इस शब्द का वचन बदलिए। कठिनता। वचन बदलिए। कठिनाइयाँ। सही जवाब। वचन बदलिए, कठिन, कठिनाइयाँ। अगला सवाल महादेवी टीम के लिए। मरना इस शब्द का विलोम अर्थ? जीना। परफेक्ट, सही जवाब। और अगला प्रश्न जाता है हमारे जय भारत टीम के लिए। आपका प्रश्न है, कड़वाहट इस शब्द का विशेषण क्या है? कड़वा। सही जवाब। इसी के साथ हमारा ये दूसरा दौर यहाँ पे ही खत्म होता है। हम बढ़ते हैं अगले दौर की तरफ, तीसरा दौर। अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरी दौर की ओर। ये दौर रहेगा जिसमें हम आपको विविध तरह की तस्वीरें दिखाएंगे हमारे मास्टर प्रोजेक्टर पे, जिनको आपको सही पहचानना है। और ये रहेगा बजर राउंड। सही जवाब देने से आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स और गलत -5 पॉइंट्स। सबको समझ में आया? तो हमारा पहला चित्र है। मां सरस्वती के हाथ में क्या है? सितार, वीणा या गिटार? वीणा। सही जवाब। इंदिरा गांधी टीम को मिलते हैं 5 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। अगला चित्र है, यह किस साहित्यकार का चित्र है? जयशंकर प्रसाद, निराला या प्रेमचंद्र? गुलदस्ता टीम। ये है प्रेमचंद्र। सही जवाब। अगला, यह किस शहर का दृश्य है? लखनऊ, मैसूर या भुवनेश्वर? जय भारत टीम। मैसूर। सही जवाब। अगला, यह कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान? गुलदस्ता टीम। राजस्थान। सही आंसर। और अगला चित्र ये रहा स्क्रीन पे। यह किसका फोटो है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या प्रियंका गांधी? बताएं महादेवी टीम।
इंदिरा गांधी। परफेक्ट, सही जवाब। यहाँ पे ही हमारा तीसरा दौर खत्म होता है।